सर्वे सड़क पर अतिक्रमण, ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड अंतर्गत भामरालगंज पंचायत के मथुर वार्ड नंबर 2 में बिहार सरकार की सर्वे सड़क पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दो दबंग व्यक्ति मोहम्मद तोही और मोहम्मद महफूज ने खाता संख्या 278, खसरा संख्या 1018, रकबा 15 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान निर्माण कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से वे अंचल, जिला और राज्य स्तर तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विधायक आफाक आलम और सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के हस्तक्षेप के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अंचल अधिकारी ने बताया कि एक बार नोटिस जारी किया जा चुका है और अब दोबारा नोटिस देकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से शव यात्रा, शादी और दैनिक आवागमन में भारी परेशानी होती है। पूर्णिया से ब्यूरो चीफ मोहम्मद समीम आलम की रिपोर्ट। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वक्त तो हम मौजूद हैं कस्बा प्रखंड के अंतर्गत माथुर गांव में। यहाँ पर एक समस्या है कि 35 डिसमिल जमीन जो है बिहार सरकार की जमीन है। इधर जो है सैकड़ों आदमी का घर है। बाबू थोड़ा इधर दिखाइए, सैकड़ों आदमी का घर है और यहाँ पर जो है इसको रास्ता नहीं है। रास्ता जो है, जो भी जमीन है वो सड़क से 40 मीटर दूरी के पर जो है सड़क है। यहाँ पर जो है सड़क से इस सड़क का दूरी जो है 40 मीटर है, लेकिन जो है यहाँ पर बिहार सरकार की जो है 35 डिसमिल जमीन जो है यहाँ पर अतिक्रमण किए हुआ है, जो कि इधर बांस है और इधर जो है घर बना हुआ है जो पक्का का मकान उठा रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ के लोग जो है पूरा तरह से प्रभावित हैं। रास्ता नहीं है, जो जनाजा होता है उसको भी ले जाने में दिक्कत होती है। क्या मामला है बताइए तो। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग, रोना आता है दौड़ दौड़ के। और 35 जमीन है, 1 साल से दौड़ रहे हैं बोलो, और आने जाने परेशानी। जब कीचड़ होता है तो आ नहीं जा सकता है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर कितने दिन से बसे हुए हैं? हम लोग बहुत दिनों से बसे हैं। बात हम लोग पहले से रास्ता था? पहले से रास्ता था, गाड़ी आती जाती। मकान नहीं था उस समय, खाली थी जमीन, आप लोग जाते आते थे? उसमें गाड़ी आती जाती भी थी। तो आप लोग जो है तब से आते जाते थे। ये समस्या कब से है? ये समस्या 10 साल से है। 10 साल से है। तो आपके यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया है या सरपंच है, क्या कहते हैं कि जिला परिषद है या एमएलए एमपी हैं, उनको आप मिले? उन लोग सबके पास में दौड़ दौड़ के थक गए, कोई हमें सहारा नहीं देता। मुखिया के पास में, समिति के पास में, विधायक के पास में, ब्लॉक में, हर जगह आप आवेदन लगा चुके हैं? बिल्कुल आवेदन लगा, जो मेरे पास सबूत भी है। थोड़ा दिखाइएगा कि क्या कहाँ आप आवेदन लगाए हैं, कागज तो मंगाइए। अब आप भी भाई साहब इसी गांव के हैं? जी सर। हाँ। क्या मामला है? जो यहाँ पर सड़क है और इधर जो है रास्ता नहीं है, मतलब आप लोग कैसे यहाँ से निकलते हैं? सर बहुत तकलीफ होता है, मर उड़ जाता है। जैसे हमारा बीच में पापा। आप लोग यहाँ पर कितने दिन से बसे हुए हैं? हम लोग बाप दादा के जमाना से बसा हुआ है। तो क्या समस्या है बताइए तो। समस्या ये है कि सर पहले खुला था तो हम लोग आते जाते, जब लोग घर बना दिया हम लोग का मतलब रास्ता मांगे, फिर रास्ता छोड़ के हम लोग कभी आने जाने का रास्ता चाहिए। तो ये लोग पता नहीं कैसे कैसे करके लोग सटा के घर बना देंगे, सिर्फ साइकिल के अलावा कुछ आता जाता। आप लोग विधायक के पास गए हैं? सबके पास गए सर। क्या आदेश दिया है? पूरे हर जगह जो है कि हर आदमी को हर जगह विधायक साहब आए थे, वो बता के गए कि 9 फीट जो छोड़ के घर उठाना, मरसटा के घर उठाया। उसका भी बात नहीं, उसकी बात नहीं माना। देखिए विधायक के पास भी गए हैं, आफाक आलम साहब जो पूर्व मंत्री हैं और यहाँ के विधायक हैं, अभी प्रेजेंट विधायक हैं, उनका भी आदेश हुआ कि 9 फीट रास्ता छोड़ करके घर बनाना, लेकिन उसका भी जो है बात नहीं मान करके ये लोग जो है पूरा अतिक्रमण कर लिया है। देखिए पब्लिक किस तरह से परेशान है। बाबू इधर दिखाइएगा कितना परेशान है। मतलब जो यहाँ पर सुनने में आया है कि मैयत जो होती है उसको भी निकालने में किसी के प्राइवेट दरवाजा से निकाला जाता था, अब वो भी बंद कर दिया। आप कैसे ले जाते हैं? तो बहुत परेशानियां होती है, गाड़ी झगड़ा इधर आती जाती नहीं है, दूसरे दरवाजे होके जाता है, अब वो भी बंद कर दिया है। अभी सिंगल यही रास्ता बचा है। तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। मैं साल जमीन नापी हुआ है, 14 महीना नापी हुआ है। सरकारी जमीन आया था, मैंने दरखास्त लगाया था, एप्लीकेशन लगाया था सीओ के सीआई के पास में। सीआई भी 2 दफा आए हैं और सीओ से भी आई थी यहाँ पे 2 मरतबा। सब वो लोग भी मतलब जो है नापी करके रास्ता निकाल दिया। 14 महीने से भी एक नोटिस आया इन लोगों के पास।
मतलब वो नापी करके रास्ता का नक्शा हाँ, बना दिया है, नक्शा बना दिया, नापी करके गया है, उसके नक्शा बना। बावजूद भी ये लोग अतिक्रमण हाँ, किया हुआ है। उस- बताइए, जबकि सरकारी आदमी आकर के सीओ जो है जमीन का मालिक होता है, वो आकर के यहाँ पर जो है ग्राउंड पर आकर के जमीन, सरकारी जमीन से नापी करवा करके इनको नक्शा बना दिया गया कि सड़क बनाया जाए। ये देखिए 40 मीटर, 40 से 50 मीटर की दूरी है मेन सड़क से, ये सड़क है, ये सड़क है। इसमें देखिए कि यहाँ गांव में सड़क गया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ला करके मिलाना है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये लोग निकलने के लिए रास्ता नहीं है। क्या समस्या बताइए? ये समस्या चाचा ये है कि हम लोग बाप दादा का अमल से यहाँ हम लोग घर मकान बना हुआ है, हम लोग को रास्ता में वहाँ से सही से बन के आया, आगे आगे अड़चन लगा दिया, यहाँ रोड बनने नहीं दिया। हम लोग को विधायक जी लोग आए, वो लोग को बोला कि देखिए लोग को आने जाने का रास्ता अपना सही कर लेना, और एक ठो ट्रैक्टर नहीं आएगा, दरवाजा किसी मट्टी की जरूरत पड़ेगा, देखो मट्टी की जरूरत पड़ेगा, वो अगर लाश निकलने में दिक्कत हो जाता, हम लोग यहाँ से लाते हैं, उठा के यहाँ से हाथ में लेके जाते हैं रोड पे, लाश को जो है गोद में उठा करके लेकर के जाते हैं रोड पर। और कभी एक टेम्पू जरूरत पड़ता, कभी शादी ब्याह होता तो मेरा बाल बच्चा कभी होता तो वहाँ से लड़का को रोड पे से उतार के तब आते हैं, हमारा दरवाजा लेकर आते हैं। शादी ब्याह गंदारी होता हम लोग को वहाँ, यहाँ भी आने में ये दिक्कत है। जमीन जो है अतिक्रमण किया हुआ है। अमीन क्या है, तौहीद क्या है, उनके औलाद की है। ये लोग कौन है? इसका ये- पिताजी का नाम बोलिए। अमीन का पिताजी श्रीमान, श्रीमान तौहीद का पिताजी नाम है श्रीमान। ये लोग जो है गांव के जो क्या? सरपंच मुखिया उसका बात नहीं मानते हैं, नहीं नहीं, मानते। किसी का बात नहीं मानते नहीं हैं। बात मानते। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन हम से? कहना प्रशासन यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ आने जाने का रास्ता हो जाए, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, बस इतना ही चाहते हैं। वो अपने भले घर उठा के रखा रख लें, रास्ता हो क्लियर एमपी होना साहब को चाहिए। भी आवेदन दिए हैं, एमपी साहब को आवेदन दिए, और कहाँ कहाँ और आवेदन मैं दिए? मुख्यमंत्री यहाँ भी 2 मरतबा आवेदन दिया हूँ। दिखाइएगा, देखिए ये मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन दिए हैं, और क्या कहते हैं माननीय सांसद पप्पू यादव को भी आवेदन दिए हैं। वो आवेदन दिखाइए। ये वो उनका ये नापी जमीन का है, नापी का है, ये जमीन है जो कितना जमीन है? 35 डिसमिल जमीन है। खाता है 278,018 खसरा है, और 35 डिसमिल जमीन है जो कि ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, और रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। मतलब ये रास्ता कौन रोका हुआ है? कौन रोका हुआ है? आपका घर कौन है? सीओ सीआई वीडियो जो भी 4 फुट रास्ता देके गया, 5 फुट ये देके गया। ये मेरा घर जमीन जो है जी बिहार सरकार की जमीन है। हाँ, बिहार सरकार की बिहार जमीन है। सरकार की जमीन कितना है? 35 डिसमिल है। 35 डिसमिल है। कहाँ है? तो वो बिहार सरकार खोजे ने कहाँ है? हम 35 डिसमिल में बस छोड़े हुए हैं। ये 35 जमीन डिसमिल पर में। नापी हुई है, नापी जो हुई है। भी वहाँ हुआ है तो नक्शा बना है रोड का, सड़क बनाने का वो नक्शा तो उसी को पता होगा, जो भी बनाया वही जाने, जो लोग बनवाया वही लोग जाने। आप हम लोग लोग कुछ- फिर सड़क क्यों नहीं बनने देते तो हैं? कौन न बनने के लिए देता है? कौन मना कर रहा है? कहाँ मना कर रहा है? जो निकला हुआ है, आइए देखिए यहाँ पे, जहाँ पे हाँ, निकला हुआ है, रुकिए, रुकिए। निकाल के है ना यहाँ पे पहले ये देखिए, ये जमीन है, ये बता रहे हैं कि ये 35 डिसमिल जमीन है। पहले देवाल था, जो भी ये देवाल तोड़वा के मेरा घर जहाँ पे बनवाया है, ये घर वहीं से कायम है ना, ये बना सकता है। यही रास्ता का लड़ाई है, यही रास्ता है। नहीं जा सकता है, इसमें ये नहीं जा सकता है। तो ये बिहार सरकार की जमीन है, आपको खाली कर देना तो चाहिए। बिहार सरकार का जमीन है, बिहार सरकार से हम तो ये कर रहे हैं क्या? तो अब भाई आप घर हम भी बनाइए। 70 साल से बैठे हुए, उस टाइम इसका घर नहीं था, ये लोग का घर नहीं था। पहले आया है सर्वे से सुनिए, पहले। हाँ, घर नहीं था इन लोग का। जो है पहले नहीं था, हाँ, कोई घर नहीं था, पहले उधर गांव नहीं था, नहीं था। पहले उधर गांव नहीं था। कोई गाँव नहीं था। हाँ, हम लोगों का बाप दादा सुनो भाई, दूसरा रास्ता से चल रहा था। आप मान के चलिए, जब दिक्कत होने लगा, बैठ के निराकरण हुआ, उसमें हम मेरा जजमेंट बना, बैठ के निराकरण हुआ कि नहीं रास्ता देना चाहिए। फिर जो कानून ये बिहार 4 फुट का हुआ था, 9 फीट का 4 फीट का है, 9 फीट का विधायक साहब खुद विधायक का तो लिखा हुआ होगा ना। तुम्हारा लिखा हुआ है। नहीं, मेरा लिखा हुआ है, हाँ, मेरा लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, सुनिए, मेरा लिखा हुआ है, हाँ, दिखा देंगे। समझ आई जी? हाँ, जी। ये जमीन बिहार सरकार की है, आपको रास्ता दे देना चाहिए। तो रास्ता तो दिया हुआ है, वो सीओ सीआई आया जो हमको हम ले जाएंगे, हम सिर्फ रास्ता चाहिए हमको, ट्रैक्टर आएगा जाएगा, भले वो अपने बसा हुआ है, कोई बात नहीं है। हम आने जाने परेशानी होते, हमको 7 फीट चाहिए। ये देखिए बिहार सरकार की जमीन है। इन लोगों का कहना है, जो गांव पीछे गांव वाले हैं, उनका कहना है कि इतना जमीन हो जाए कि वो गाड़ी जो है 4 चक्का हो या ट्रैक्टर हो, आए दिन जो लोगों को काम होता है, ये मिट्टी उट्टी गिराने का या अपना और कोई काम होता है,
तो इसके लिए रोड होना जरूरी है, तो रोड दे देना चाहिए मुझे। रोड तो चौड़ाई भाई साहब पहले देखिए रोड तो दिया हुआ, क्या मौजूदगी में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद आपका घर बना हुआ है, लेकिन ये बिहार सरकार की जमीन है, ये सड़क होना चाहिए, आप सड़क नहीं बनने देते हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये रास्ता तो है लेकिन रास्ता चलने का है और गाड़ी निकलने का है। आइए हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? देखिए यहाँ पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसके बावजूद भी जो है ये लोग जो है मार करने पर उतारू हो गया है, और ये लोग इतना मतलब जो है बाहुबली है कि जो है ये लोग इधर का जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देता है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये रोड है, ये रोड है, बना हुआ सरकारी रोड है। यहाँ से ये पूरा गांव है, कई पीढ़ी यहाँ गुजर गया है सर, कई पीढ़ी ये देखिए पूरा गांव है। गांव के लोग इधर इसका रास्ता नहीं है, सब रोक अतिक्रमण कर लिया है, जबकि 35 डिसमिल जमीन बिहार सरकार की जमीन है, उस पर घर बनाए हुए हैं। सिर्फ जो है विधायक जी का आदेश था कि रास्ता छोड़ के बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनाया है। देखिए ये पूरा गांव है, ये पूरे गांव जो है, इन लोगों का जो है सबका निकलने का रास्ता यही है ना। आप लोग का जो है रास्ता यही है, ये रास्ता जो है पूरा गांव है, मतलब यहाँ पर सैकड़ों घर की आबादी है और सबका जाना आना इसी होकर के है। उसके बावजूद भी ये लोग जो है अतिक्रमण किए हुआ, और वाला रास्ता जो है इधर का आइए। यहाँ के लोगों की जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब यहाँ पर मैयत होती है तो उसको ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताते हैं कि गोद में लाश को गोद में लेकर के और सड़क पर जाकर के इसका जो है ताबूत में डाल के ले जाते हैं। बहुत परेशानी होती है, इसके लिए ये लोग आवेदन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दे चुके हैं, और माननीय सांसद राजेश रंजन जी को भी आवेदन दे चुके हैं, और माननीय पूर्व मंत्री आफाक आलम साहब जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनको भी आवेदन दे चुके हैं, और सीओ कस्बा सीओ को भी आवेदन दे चुके हैं। और वहां से वो लोग अमीन ला करके इस जमीन का नापी करा करके और नक्शा भी बना दिया गया है सड़क का, जिस पर जो है वो लोग अतिक्रमण कर अपना मकान जो है उठा रहा है, और कहने पर मारपीट के लिए उतारू हो जाता है। पूरे ग्रामीण जो है यहाँ पर परेशान है, और यह परेशानी का हाल ये है कि यहाँ पर जो है किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता है। मौला साहब चलिए, आप जो है यहाँ पर जो है रास्ता के लिए आगे प्रशासन को जो आवेदन दिए हैं, कुछ वहाँ से आपको कार्रवाई हुई है? मैंने बहुत आवेदन दिया है मगर कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं है, बल्कि पिछले अगस्त को मैं दिया हूँ। समिति सदस्य हैं वो, उसका कोई निगरानी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं देखते, उन्होंने कोई सहारा दिया नहीं। वो लोग भी इनके पक्ष में हैं। तो वो लोग यहाँ के क्या नाम है उसका? समिति का मोहम्मद नईम। समिति साहब जो अभी आए थे बयान देने से मुकर गए हैं। वो नईम है, नईम है। वो भी आप लोग का साथ नहीं देते। पूरे ग्रामीण आप लोग वोट देते हैं ना? बिल्कुल। यहाँ के मुखिया कौन है? मुखिया मुजाहिद मुखिया है। मुजाहिद मुखिया वो भी वादा करके गया था कि हम जीतेंगे तो पहला सड़क यही बनाए, लेकिन वो भी आज तक वादा वफा नहीं किया। वो भी नहीं आया। नहीं। यहाँ के देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आकर के देख करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ है। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।